जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, ऑटोमोबाइल अपडेट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देखें, लर्न करें और ग्रो करें। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया है ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, गाइडलाइन फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि है स्टैंडर्ड हमारा ISO 19011 और जो वर्जन है 2018, ठीक है ना। कंटिन्यूसली मैं डाल रहा हूँ। आज चैप्टर 2 है। इससे पहले जो मैंने क्लियर किया था वो था चैप्टर 1। अगर नहीं देखा आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर देखें, लर्न करें और ग्रो करें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गाइडलाइन फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इस स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम पहले ब्रीफ में देखते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करेंगे, जिसको कंप्लीट करने में हमें 3 या 4 चैप्टर लगेंगे, ठीक है ना। एक दिन में तो नहीं होगा, इसलिए मैंने 2-3 चैप्टर्स में इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। ये है ISO 19011 2018 वर्जन की रिक्वायरमेंट, जिसमें क्लास जो 1 है स्कोप, सेकंड है नॉर्मेटिव रेफरेंस है, जो कि नॉर्मली आपने देखा ही होगा ISO 9001 2015 में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है। थर्ड जो है हमारा टर्म एंड डेफिनेशंस है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। फिफ्थ है मैनेजिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो है लॉट ऑफ सब क्लॉजेज हैं, लाइक 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। इसके अंदर 5.4.1 जिसमें आप देख पा रहे हैं जनरल स्टेबलाइजिंग ऑडिट प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइन एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट प्रोग्राम्स, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, स्टेबलाइजिंग द ऑडिट प्रोग्राम, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, competencies of individual managing audit program, stabilizing extent of audit programs, determining audit program resources, implementing audit programs। इसमें general definitions on objective, scope and criteria for individual audits, selecting of audit team members, assigning, managing audit program, managing, maintaining program records, monitoring and audit programs, reviewing and improving audit programs। तो हम इसमें जो हमारा जो मेन है, हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, ठीक है ना। यहाँ से हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है ना। उसके ऊपर जो 3 क्लॉजेज हैं उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जस्ट वो इंट्रोडक्शन है। इसमें 6 देख सकते हैं, कंडक्टिंग एन ऑडिट, इसमें 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 एंड 6.7। ये सारा हम डिटेल में देखने वाले हैं। टोटल जो क्लॉजेज हैं वो हैं 7, ठीक है ना, जो कि 7.6 तक कवर होता है। 7 है हमारा कॉम्पिटेंसीज एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटर्स, जिसमें ये आपका सारा पर्सनल बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स, ऑडिट कॉम्पिटेंसीज, ये सारे आएंगे, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप इसको देखें और लर्न करें और ग्रो करें, ठीक है ना। टोटल जो क्लॉजेज हैं वो 7 हैं और उसमें अगर सब क्लॉजेज की बात करते हैं तो 7.6 है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 4 नंबर से, ठीक है ना, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? ऑडिटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय reliance of a number of principles. These principles should help to make the audit an effective and reliable tool in support of management policies and control by providing information on which an organization can act in order to improve its performance. Adhere to these principles is perspectives for providing audit conclusions that are relevant and sufficient, and for enabling auditors working independently from one or another to reach similar conclusions in circumstance. Okay, the guideline given in class 5 and to 7 is based on 7 principle outlined. Okay, हम देखेंगे क्लास 5 और 7 में क्या है। इनके हिसाब से जो है इंटीग्रिटी जो कि होना चाहिए। इंटीग्रिटी में क्या है? द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ऑडिटर एंड द इंडिविजुअल मैनेजिंग ऑडिटर प्रोग्राम शुड परफॉर्म देयर वर्क एथिकली
विद ऑनेस्टली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर जो होना चाहिए वो इंटीग्रिटी के अंतर्गत क्या आता है, एथिकली होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला होना चाहिए। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज़, ये क्वालिफिकेशंस, ये क्वालिटीज़ होना चाहिए एक ऑडिटर में, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ वन अंडरटेक ऑडिट एक्टिविटी ऑफ competencies to so perform their work in an imperial manner, for example, remain fair and unbiased in all their dealings, be sensitive to any influence that may be exerted on their judgment while carrying out audit। ठीक है, जजमेंट में एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए, सेंसिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और मेन है जो आप डील कर रहे हैं अपने कस्टमर से तो आपको स्ट्रिक्टली होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा है, फर्स्ट आपने देखा इंटीग्रिटी, फिर फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, द ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट ट्रूथली एंड accurately, audit findings, audit conclusions and audit reports should reflect truthfully and accurately the audit activities, significant offset in contract during the audit and unresolved reasoning। ओके, सो इसमें क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन में क्या क्या आएगा कि जो आपका ऑडिट फाइंडिंग्स हैं, ऑडिट कंक्लूजन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रूथली होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई फेक नहीं होना चाहिए, कोई उसमें कोई फेक नहीं होना चाहिए, लाइक उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फेयर प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। तो ये सब एक आप इसको नोट करिए, ये सब एक ऑडिटर के अंदर होना चाहिए। अगर एक आप लीड ऑडिटर हैं या आप सप्लायर ऑडिट करने जाते हैं तो ये ऑडिटिंग गाइडलाइन कहती है कि ये आपके अंदर प्रॉपर्टीज़, ये आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट है ड्यू प्रोफेशनल केयर, द एप्लीकेशन ऑफ डिलिजेंस एंड जजमेंट इन ऑडिटिंग। ऑडिटर्स शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर इन अकॉर्डेंस विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क दे परफॉर्म एंड द कॉन्फिडेंस प्लेस इन देम बाय client and other interested parties. An important factor in carrying out their work with due professional care is having the ability to make reasonable judgment in the audit situation। ठीक है, ये हो गया आपका ड्यू प्रोफेशनल केयर। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियली। ओके, security of information, auditors should exercise discretion in the use and protection of information acquired in the course of their duties. Audit information should not be disclosed by professional gain by auditors or clients and other thing। इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियली आपको अपनी रिपोर्ट्स हैं, अपना जो आपने जो ऑडिट फाइंडिंग्स की हैं वो अननेसेसरी का आपको शेयर नहीं करना है जब तक कि आप फाइनलाइज नहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्टिविटी बीइंग ऑडिटेड वेयर एवर प्रैक्टिकल एंड शुड ऑल केसेस एक्ट मैनर टू फ्री फ्रॉम बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। For internal audit, auditors should be independent from the function being audited. If the practicable, auditor should maintain objectively throughout the audit process to ensure that the findings and conclusions are based only on audit evidence। Okay, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। जो भी आपने फाइंडिंग्स की है वो पूरा आपने प्रोसेस स्टडी किया, आपने प्रोसेस रिव्यू किया, उसके बेस पे ही आपको जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच। ऑडिटर जो होना चाहिए वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। विदाउट एविडेंस यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, सो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है विदाउट एविडेंस। ऑडिटी शुड बी प्रेजेंट एविडेंस, ऑडिटी जो करा रहा है ऑडिट उसे प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है ना। और जो एविडेंस है वो वेरीफाइएबल होना चाहिए, क्लियर लिखा है, आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा रिस्क बेस्ड अप्रोच। एन ऑडिट अप्रोच कंसिडर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो इसको वन लाइन में देखें तो
ऑडिटर के माइंड जो है, उसका जो थिंकिंग है, उसका ऑडिट अप्रोच है, वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ बेस पे होना चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कहाँ रिस्क है और कहाँ चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है ना। ये भी ऑडिटर होना चाहिए ऑडिटर के माइंड में। जो फिर 5 नंबर क्लास आता है वो है मैनेजिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसमें 5.1 है जो जनरल है। एन ऑडिट प्रोग्राम शुड बी स्टेबलाइज विच कैन इंक्लूड ऑडिट एड्रेसिंग one or more management system standard or other requirement conducted either separately or in combination। ओके, जनरल स्टैंडर्ड कहता है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट्स कंडक्ट है वो कम्बिनेशन या कंबाइंड ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑडिटी। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो हमारा डिपेंड करता है जो हमारा जहाँ हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें जो क्या प्रोडक्ट है, क्या साइज है, कंपनी का साइज क्या है, नेचर क्या है, वर्क क्या है, किस टाइप की प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, ये सारा कुछ माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इन केस ऑफ मल्टीपल लोकेशन साइट्स डिफरेंट कंट्रीज और वेयर इम्पोर्टेंस फंक्शंस आर आउटसोर्स एंड मैनेज अंडर लीडरशिप एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन particular attention should be paid by the design, planning and validation of the audit program. In case of smaller or less complex organization, an audit program can be scaled appropriately. अगर छोटा है प्लांट आपका तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। In order to understand the context of the audit the audit program should take into account the auditee organizational activity, relevant external and internal issues, the need of expectation of relevant interested parties, information security and confidential requirements, the planning of internal audit program, and in some case program for auditing external provider can be arranged to contribute the other objective of the organization. The individual managing audit program should ensure the integrity of the audit is maintained and that there is not undue influence exerted over the audit। ओके, सो ये हमारा हो गया जो हमारा 5.1 की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा जो है इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू इनेबल द ऑडिट टू बी कंडक्टेड इफेक्टिवली एफिशिएंटली विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम में आपका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट शुड बी इफेक्टिवली, ऑडिट जो है उसका इफेक्टिवली और इफ़िशियंटली होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूड लाइक ऑडिट फॉर एन ऑडिट प्रोग्राम, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, स्कोप, schedule, audit type such like internal and external audit criteria, audit method to be employed, criteria for selecting an audit team member, relevant document information, ये सारे जो information should be reflect in audit। ओके, 5.2 क्या है? स्टेबलाइजिंग ऑडिट प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द ऑडिट क्लाइंट शुड इंश्योर that the audit program objective are stabilized to direct planning and conduct of audit and should ensure the audit program is implemented effectively. Audit program objectives should be consistent with the audit client strategic direction and support management system policies and objective। Okay, these objectives can be based on consideration of the following like need and expectation of relevant interested parties both। अगर interested parties का आपको देखना है तो आप QMS की सीरीज में जाके उसमें समझ सकते हैं कि need and expectation क्या होता है interested parties का। Characteristics of requirements for process, product, services and project and any change to them, management system requirement, need for evaluation of external provider, auditees level of performance and level of maturity of the management system as reflected to relevant performance indicator like KPIs, the occurrence of non-conformance or incident or complaint from interested parties। Okay,
identify risk and opportunities to the auditee result of previous auditee. ये सारा आपको देखना है, वेरीफाई करना है. ओके. Examples of audit programs objective can include also identify opportunity for improvement, management system, evaluate capability auditing, determine its concept, evaluation of the capability, identify implement effective action or address to them, confirm relevant requirement like statutory and regulatory requirement, compliance requirement for certification to management system, obtain the maintain confidence in capability of an external provider, determine the continuing stability, adequacy and effectiveness of the audit management system, evaluate the capabilities and alignment of the management system objectives with strategic direction of the organization. So friends, हमने 5.2 तक आज देखा. इसमें हमने क्या देखा कि जो क्या ऑडिटिंग जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत जो क्लासेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको आप अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो ज़रूर पता आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि कहीं भी आप सप्लायर ऑडिट पे जा रहे हैं या अपना इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो आपके में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इससे आप इम्प्रूव करेंगे. ठीक है ना. इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम क्लासेस देखने वाले हैं वो इसके बाद चैप्टर 3 में देखेंगे. इतना जब तक क्लियर करिए और अब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. जय हिंद, वंदे मातरम.